देखें जो है इस वक्त जो ट्रंप साहब ने पॉलिसी जो मुतारिफ़ करवाई है वो रीमेन इन मैक्सिको पॉलिसी है, जिसके मुताबिक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है। उसकी वजह क्या है कि पहले ही 1 मिलियन का जो बैकलॉग पड़ा हुआ है असाइलम वाले केसेस का, और अब वो ये चाहते हैं कि मज़ीद नए केसेस इस तरह ना आए कि कोई बंदा यहाँ पर आए और आकर यहाँ पर असाइलम क्लेम कर ले। उन्होंने इस रीमेन इन मैक्सिको पॉलिसी के मुताबिक आपको ये कहा है कि आप मैक्सिको में बैठें, वहीं पर बैठ के अपना केस फाइल करें और इंतज़ार करें। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि आपने कर तो दिया लेकिन आप अमेरिका भी नहीं आए, और उसके बाद अब ना जाने कब आपको असाइलम जो है वो मिलेगी, तो वो उन्होंने मुश्किल भी कर दिया है। तो सेकंड कम चांसेस हैं क्योंकि आपने वो जो ऐप थी एक जो मेक्सिको बॉर्डर पे लोग इस्तेमाल करते थे अपॉइंटमेंट के लिए, वो भी बंद हो गई है। फिर आपको असाइलम के लिए ज़ाहिर सी बात है अपनी बारी का इंतज़ार करना। तो जब एक सिस्टम ही मुअत्तल हो गया है, वहाँ पर बॉर्डर ही बंद हो गया, वहाँ पर कोई हलचल ही नहीं हो रही, वहाँ पर कोई काम ही नहीं हो रहा, तो फिर आपको कैसे मिलेगा? तो ये तो मुश्किल तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही कह रहे हैं। और मैक्सिको बॉर्डर जो है उसको बंद कर दिया गया है। जो मिलिट्री की बात की जा रही थी उसमें उन्होंने जो है नए जो है एहलकार वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। अलबत्ता जो कनाडा का जो बॉर्डर है उससे मतलब ये बताया जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि वो ओपन ज़रूर है लेकिन वहाँ पर भी सख्ती है लेकिन इतनी नहीं है जितनी मैक्सिको बॉर्डर पे हो रही है। ये वो चीज़ें थी जी जो आप लोगों की तरफ से मुसलसल सवालात पूछे जा रहे थे। अब रिजवान साहब आखिर पे आपसे एक हम जानना चाहेंगे ग्रीन कार्ड से मुतालिक। वो बहुत ज़्यादा सवाल कॉमनली पूछा जा रहा है ख़ासकर स्टूडेंट से मुतालिक, और उस पर एक सवाल आ रहा है कि पीछे ट्रंप साहब ने एक ऐलान जो है अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो भी स्टूडेंट डिग्री कंप्लीट करेगा उसको ग्रीन कार्ड के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो इसका क्या प्रोसेस क्या होगा? देखिए, पहले तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था। आप एक F1 वीज़ा पे आते थे, फिर उसके बाद आप पढ़ाई करते थे लिमिटेड वर्किंग आवर्स में, फिर वो सारी महीने के चीज़ें 20 आवर्स मेरे ख्याल में। मतलब वो सब लोगों को पता है कि क्या उसकी वो रिक्वायरमेंट्स थी। वो पूरी करने के बाद फिर आपने H1B वीज़ा के ऊपर या किसी और वीज़ा के ऊपर आप जाते थे, फिर आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढते थे, फिर एम्प्लॉयर आपको कोई चीज़ देगा, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर आपका आगे केस चलेगा। एक लंबा प्रोसीजर था। ट्रंप साहब इसको चाहते थे कि सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि भाई अगर आपने अमेरिकन डिग्री हासिल कर ली अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, फ़िज़िकली आप वहाँ पर मौजूद हैं। ये ऑनलाइन वाला भी सवाल इसमें एड्रेस कर दूँ ना, लोग बाद में पूछते हैं कि हाँ, अगर मैं यहीं से बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके डिग्री ले लूँ, तो उसके लिए नहीं है। फ़िज़िकली आपको वहाँ मौजूद होना लाजमी है उस यूनिवर्सिटी में। आप वो कंप्लीट करें। वो चाहते हैं कि जैसे ही आप कंप्लीट करें तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डिग्री प्रोग्राम कि भाई इस बंदे ने ये डिग्री कर ली है 4 साल की, 2 साल की, जो भी उसका है रिक्वायरमेंट। अब इसके साथ जब जिसकी डिग्री आ रही है ना, तो इसके साथ साथ इसका जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाए और इसको आप ग्रीन कार्ड दे दें। काम ख़त्म करें ना, इसको लटका के ना बैठे रहें। क्योंकि एक बंदा लीगली आया, उसने फ़ी पे की, उसने सारी चीज़ें पूरी की हैं, तो अब कोई वजह नहीं है कि उसको ना दिया जाए। तो ये उनका एक प्लान है और मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम हो रहा है। उन्होंने आने से पहले जो है इसके ऊपर अनाउंसमेंट की हुई है और मोस्ट प्रॉबली जितनी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की हैं उसके ऊपर वो अमल पैरा हो रहे हैं। तो यू कैन से कि यार वो आइंदा दिनों में ना ग्रीन कार्ड भी डिग्री के साथ बिल्कुल एसेंशली लिंक कर देंगे कि आप पढ़ें, डिग्री लें, ग्रीन कार्ड लें और अपना मुस्तकबिल अमेरिका में सवार। बिल्कुल ठीक हो गया जी। आज हमने मेरे ख्याल में आपके तकरीबन तमाम क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया है। और ग्रीन कार्ड से मतलब क्योंकि आपका मुसलसल पूछा जा रहा था कि भाई उसमें क्या होगा, तो उसमें अब यही है कि अगर ये हो जाता है तो बड़ा आसानी हो जाएगी। मतलब आपको फिर वर्क परमिट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको टैक्सेस उस तरह जो आपने 5 साल देने होते हैं, देने के बाद आप पूरा एक प्रोसेस उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे और फिर आप 3 से 6 माह में ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी रिजवान साहब, ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि जो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको निकलना चाहिए, और मैं भी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर मुल्क का ये राइट है कि वो अपने मुल्क से हर उस शख्स को रहने की इजाज़त ना दे जो उसके कानून को जो है वायलेट कर रहा है या फिर उसकी पासदारी नहीं कर रहा। तो उम्मीद करते हैं जी आप जहाँ पे होंगे खुश होंगे, और जहाँ पे भी हों कानून की ज़रूर पासदारी करें और अपने लिए लीगल रास्ता इख्तियार करें ताकि आपको फिर छुपना ना पड़े और परेशानी का सामना ना करना पड़े। रिजवान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और रिजवान साहब को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, जहाँ होंगे खुश होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फीडबैक कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।